नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है, कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसके रिगार्डिंग मैंने आप सबको बोला था कि आपको मेल सेंड करना है। 2 ईमेल आईडी मैंने आपको बताई थी, उनमें काफ़ी लोगों ने सेंड किया है। लगभग जितने लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, मुझे आइडिया लगा है कि लगभग 1000 से ज़्यादा मेल उसके थ्रू गए हैं, उस वीडियो के थ्रू बीसीआई को डेफिनेटली गए हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा मिसकंसेप्शन ये आ रहा है लोगों के माइंड में कि सर अभी तक हमें मेल का कोई भी रिप्लाई नहीं मिला है। तो देखिए, वो जो मेल का फॉर्मेट था, अगर किसी ने ध्यान से देखा हो तो वो एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव मेल था। वो कहीं ना कहीं आप देखोगे मैंने लास्ट में वी वर्ड यूज किया है, अवर वर्ड यूज किया है, अवर कंसर्न वर्ड यूज किया है, यानी कि आपको वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल मैटर नहीं था वो आपका। ठीक है, आप पूरी फ्रेटर्निटी को, जितने भी लोग AIB 18 में रिजल्ट में फेल हुए हैं और आप भी जो फेल हुए हो, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी थे जो पास हुए हैं, उन्होंने भी मेल किया है। ये कितनी अच्छी बात है कि वो भी आपके सपोर्ट में है। तो वो जो मेल गया है वो एक रिप्रेजेंटेटिव मेल है कि हम आपके माइंड में थोड़ा बताना चाह रहे हैं कि रिजल्ट के रिगार्डिंग हमें थोड़ा इशू है। ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर किसी को भी इंडिविजुअल को रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो ये मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि सर अभी तक मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया। अगर हम बात करें तो बीसीआई को लगभग 2 से 3 दिन देना जरूरी है, क्योंकि ये भाई इतना, इसके पास भी काफी काम होता है। पूरे इंडिया का बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ये, तो इसके पास भी और भी काम हो सकते हैं। ठीक है, अभी आपको पता है 20th क्वालिफाइंग बीसीआई जो आपका जो जो फॉरेन डिग्री के रिगार्डिंग एग्जाम होता है, उसका भी एग्जाम कंडक्ट कराना है इसे, तो उसमें बिजी होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो मान सकते हैं कुछ काम होगा, लेकिन 2 से 3 दिन हम इसको दे सकते हैं। कल का दिन हमने दे दिया है, आज का दिन चल रहा है, खत्म हो ही गया, लगभग शाम हो गई है, एंड कल का और दिन आप दे दो इसको। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा जो एक प्रोसेस होता है, देखिए सिंपल सी बात है, आपको पता है 2 मंथ नोटिस देना होता है जब भी आप किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करते हो। ठीक है, अपन सीपीसी में सेक्शन 80 में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो चलो ठीक है, ये कोई गवर्नमेंट नहीं है हमारी, लेकिन इसके अंदर सिंपल सी बात है, अगर हम मान लो कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट में हम पिटीशन लगाते हैं तो वो हमसे पूछेंगे कि भैया आपने अथॉरिटी को कोई नोटिस भेजा, कोई ईमेल भेजा, कोई आपने उनसे कांटेक्ट किया क्या इस बारे में। तो ये जो प्रोसेस है 2-3 दिन का, ये इसी के रिगार्डिंग है कि हम ये प्रूफ कर पाए कि भैया हमने अपनी बात को एक बार उन तक पहुंचाया है। अब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, अब हम फाइनली लीगल रेमेडी के लिए कोर्ट के अंदर आए। तो ये जो प्रोसेस है 2-3 दिन का, वो ये है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि आप बाजी हार चुके हो, बाजी अभी नहीं आ रहे हो आप। जब तक अपन आखिरी मोमेंट तक बिल्कुल अपना डिसीजन नहीं आता है इस केस के रिगार्डिंग, अपन बाजी नहीं आ रहे। ठीक है, बात यहाँ पे कर रहे हैं हम नेग्लिजेंस की बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, नेग्लिजेंस हुई है बीसीआई के द्वारा, भैया वो एक लीगल ड्यूटी ऑन करता है आपके प्रति, उसका फंक्शन है ये। ठीक है, उसका फंक्शन है कि अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराना है। 100 क्वेश्चन दिए, उसमें से 12 अमेंडमेंट कर रहे हो आप। जब आपको ये पता लगाने में पूरे 3 मंथ से भी ज्यादा टाइम लग गया कि इस क्वेश्चन का रियल आंसर क्या आएगा, तो एक बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो 3 घंटे में बता पाएगा कि ये क्वेश्चन गलत है, सही है। अगर गलत है तो इसको मैं इसको छोड़ दूं, सही है तो कैसे करूं इसको मैं। ठीक है, मेंटल ट्रॉमा तो हुआ है बच्चे को एग्जाम के अंदर, उसकी भरपाई कौन करेगा। उसके रिगार्डिंग हमने मेल में जो बातें लिखी हैं वो तो हमने लिख दी हैं, लेकिन ये एक ग्राउंड है पर्टिकुलर, इस ग्राउंड को लेके हम इस रिजल्ट को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत कम ऐसे वीडियो होते हैं, लगभग मेरे चैनल पे 140 150 के अराउंड वीडियो है, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला होगा। एक बार जब मैंने आपकी AIB की जो प्रिपरेशन कराई थी, उस टाइम जब इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा रहा था मैं, तब मैंने आपको बोला था कि इंडियन एविडेंस एक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो ध्यान से वीडियो देखना। तो आज मेरे को फिर से बात याद आ रही है, उस दिन बोला था आज से 3 महीने पहले, आज फिर से बोल रहा हूं मैं, केवल ये वीडियो ध्यान से देख लेना आप, आपको जरूर हेल्प मिलेगी इसके रिगार्डिंग। और बता रहा हूं कि अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प आपकी हो जाएगी ना, तो समझिए कि आपका जो 25-30% बच्चे हैं उनका काम हो जाएगा इस वीडियो से। ठीक है, थोड़ा समझ के आराम से इस वीडियो को देखना। पहले बात यह है कि मैं पिछले 2 दिन से इंटरेक्ट कर रहा हूं आपने, तो सिंपल सी बात है कि भाई मेरे पास काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हो, उनका रिप्लाई करना होता है। देखिए, कॉल मैं किसी का एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कॉल मैं कई बार क्लास में होता हूँ, कई बार मैं और कहीं अपने काम कर रहा होता हूँ, तो फोन में किसी का एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। कॉल ओनली मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पे। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर आपने मेरा व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं किया। मैंने रात को 3-3 बजे तक, 2:30 बजे तक भी बच्चों का रिप्लाई किया है व्हाट्सएप का, हर एक बच्चे की क्वेरी सुनी है। ठीक है, तो व्हाट्सएप के जरिए आप मुझसे इंटरेक्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिला है। कमेंट का मैंने हर एक बच्चे का रिप्लाई किया, कोई भी उसकी क्वेरी है, उसको पर्सनली कोई भी दिक्कत आई है तो मैंने उसको काउंसलिंग दी है। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉल मैंने किसी का नहीं उठाया, तो कॉल आप प्लीज मत करिए। ठीक है, तो 2 दिन मैंने कि जो आपसे इंटरेक्शन करने के बाद जो चीज मैंने देखी है, मैक्सिमम स्टूडेंट आप कह सकते हो, मैक्सिमम स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि AIB का जो अगर रिजल्ट हम बात करें लास्ट के 3-4 साल में, तो लगभग 35 से 40% बच्चे फेल होते हैं। ये रेशियो है आपका। अगर आप
चाहो तो गूगल भी कर सकते हो, लगभग 35 से 40% बच्चों का रिजल्ट फेल आता है। ठीक है, इस बार थोड़ा पेपर का लेवल अच्छा था तो आप कह सकते हो ये 35 से 42, 43, 44 तक भी जा सकता है। ठीक है, और सिंपल सी बात है, एग्जाम की फीस अगर SC ST की बात करें तो 2500 रुपए है, जनरल की बात करें तो 3500 रुपए है। कितना अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा अगर किसी बच्चे को 45 पे रोक दिया, 36 पे रोक दिया, जो कि रोकना नहीं चाहिए, वो हम रीजन देंगे क्यों नहीं रोकना चाहिए। तो ये तो रेवेन्यू जनरेशन का काम है BCI का। ठीक है, तो सोचो कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। और आपको पता है 1.75 लैक्स, अराउंड 1.80 लैक्स, आप कह सकते हो 2.25 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं AIB के। और इसके अंदर आप लगा लो अंदाजा कि अगर 35%, 40% का नहीं हुआ है, लगभग 70,000, 75,000 बच्चों का फेल हो गया रिजल्ट, तो कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। बच्चे ये फॉर्म अगली बार फिर से भरेंगे। तो सोच सकते हो पूरी कहानी किसकी है, पूरी कहानी रेवेन्यू जनरेशन की है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान देना कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे कि भाई हमें पास होना है, पास होना है। दूसरी तरफ से उनका सिनेरियो देखो कि वो किस लिए उन्होंने ऐसा किया है। अगर हम उनकी ये चीज़ नाकाम कर देंगे तो उनका बहुत रेवेन्यू लॉस होगा, आप सोच नहीं सकते, करोड़ों में लॉस होगा, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में। ठीक है, तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिए, जिससे आप ये 1-to-1 इंटरेक्ट करने जा रहे हो कि उनको उनका कितना कोर्स है उसके रिगार्डिंग। काफी बच्चे हैं ऐसे जिनके 41 मार्क्स हैं, 36 मार्क्स हैं, केवल और केवल बाउंड्री लाइन पे। और अगर राउंडिंग फिगर की बात करें, अगर हम राउंड फिगर की बात करें तो इनका होना चाहिए। ठीक है, हो क्यों होगा वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और काफी बच्चों का रिजल्ट विद हेल्ड कर दिया गया है। इवन उनके कह रहे हैं कि सर हमने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए थे, और सेम अगर जो मेरे दोस्त ने भी प्रोविजनल दिया है उसका आ गया है, मेरा नहीं आया है, मैंने भी प्रोविजनल दिया था। तो ये एक इशू है कि भैया विद हेड रिजल्ट क्यों आया ऐसे स्टूडेंट्स का। तो ये हमारा क्वेश्चन है उनसे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि काफी बच्चों को फेल कर दिया गया है। लगभग 7 से 8 बच्चों को तो मुझे पर्सनली पता है, बाकियों का तो जिन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया तो मैं नहीं जानता। वो कह रहे हैं सर हमारे 42 मार्क्स हैं, 43 मार्क्स हैं, 44 मार्क्स हैं, उसके बावजूद भी उन्हें फेल कर दिया गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भैया क्या बताऊं मैं, जब उन्होंने कट ऑफ में लिख दिया है कि जनरल की 42 हमने कट ऑफ रखी है, SC ST की 37 रखी है, तो फिर ये कौन सी रीजनिंग लगा दी उन्होंने, 43, 44, 42 वालों को फेल कर दिया। तो इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें BCI वालों से। ठीक है, और जितने मैंने बच्चों से बात करी है, बच्चे वास्तव में बहुत सैड हैं, अपसेट हैं, मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। आप यकीन नहीं कर सकते, उन्होंने मुझसे बातें करी है, मैंने समझा हूँ, कुछ लोगों ने तो साफ ही बोल दिया कि सर बहुत अपसेट चल रहे हैं हम, सोसाइटी में बहुत अजीब सा लग रहा है कि ओपन बुक एग्जाम था वो भी हमसे क्लियर नहीं हुआ है। तो बच्चे बता रहे हैं, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर। तो इसका आंसर कौन करेगा, जो आप ऐसे नेग्लिजेंट क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप क्वेश्चन गलत पूछ रहे हो, फिर उसके बाद आप अपना जो पहले ओल्ड सिनारियो परसेंटेज था उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ निकाल रहे हो, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये सब क्वेश्चन है हमारे BCI वालों से, उसी के रिगार्डिंग ये मुहिम चल रही है, आप मान सकते हो जो भी है। अब बात करते हैं लीगल रेमेडी की। मैंने बताया है आपको कि भाई 2 से 3 दिन इनको दे देते हैं, कल का दिन दिया, आज का दिन दिया, कल का दिन और देंगे, उसके बाद फिर हमारा BCI से जो हमारा एक स्टेप था इसको हमें जस्टिस लेने का, वो एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। आप ये मत देखो कि उन्होंने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया, अपन को स्टेप वाइज जाना है। अपन को सब्जी मंडी में तो जाने आए नहीं है कि उठे मुंह धोया और चले गए सीधा। ये एक प्रोसेस है, कोर्ट का है, एक लीगल रेमेडी लेने का प्रोसेस है। जोश जोश में काम नहीं चलेगा, यहाँ पे होश में काम लेके करना पड़ेगा आपको। कोई एक बंदा जोश जोश में जाके पेटिशन लगाया या और कोई इनमें से कोई उसने एक अच्छा क्लेम रिलीफ मांगी नहीं करा, तो फिर आपका क्या होगा, एक सब्जेक्ट मैटर पे डिसमिस हो गया तो बात खत्म, बाकी बच्चों का भी जो बन रहा था काम वो भी बिगाड़ के चला गया वो। तो इसीलिए जोश जोश में काम नहीं लेना, थोड़ा सा बैठ के तसल्ली से किसी अच्छे इंसान से, सीनियर से एडवाइस लीजिए, उसके थ्रू आप PL फाइल करवाइए। ठीक है, ऐसे काम नहीं होगा ये। तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको करवाई दिया कि मेल सेंड करवा दिया है, और अभी एक दिन का और टाइम दे देते हैं। अगर आपका कल शाम तक, परसों तक आ जाता है वहां से कोई रिप्लाई तो वेल एंड गुड है, नहीं आता है तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो ही गया। अब देखिए जो स्टूडेंट की कंटेंशन है, जितने भी कमेंट देखे हैं, जितने भी मेरे पास मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पे, मेल पे, जो भी हमने देखा है, स्टूडेंट की 3 ही कंटेंशन है। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मैंने इसको अरेंज कर दिया है। पहले बात, स्टूडेंट ये चाह रहा है कि सर जो कट ऑफ है वो 41 होनी चाहिए जनरल एंड OBC की, एंड 36 होनी चाहिए SC ST की। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, इन्होंने 45% ऑफ 93 किया। ठीक है, 40% इन्होंने किया 93 SC ST के लिए, तो यहाँ पे निकल के आया था रेशियो 41.85, यहाँ पे निकल के आया था 37.20। तो उसके बाद इन्होंने इसको राउंडिंग फिगर किया तो 37 कर लिया। आप देख पा रहे हो कि SC ST वालों के लिए इन्होंने 0.20 नंबर कम करके राउंडिंग फिगर लिया है। लेकिन ऐसा जनरल और OBC के लिए नहीं किया। जनरल और OBC के लिए इन्होंने प्लस कर दिया 0.15 मार्क्स।
जो कि सिंपल सी बात है, चाहे हो चाहे भले ही 0.1%, लेकिन 45% से तो ज़्यादा ही है। और हमें चाहिए थे 45% पे पास चाहिए था, तो आपने ये कैसा कर दिया? तो ये तो बिल्कुल आर्बिट्रेरी डिसीजन हो गया ना आपका, कि भाई आपने जो नोटिफिकेशन में दिया है कि 45% वाले पास है, आप ज़्यादा क्यों लिया आपने? जब ट्रेन का चलने का टाइम 8 बजे का है, तो आपने 7 बज के भले ही 59 पे भले ही 40 सेकंड पे चलाई हो, हमें इससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है कि 20 सेकंड पहले चली है। हमारा तो ये कंटेंशन रहेगा, सिंपल सी बात है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो इन्होंने जो 41 और 36 वाले बच्चों को नहीं लिया है, वो गलत किया। उसकी हमारी ज़्यादा मतलब, अगर आप पीएल लगाते भी हो, पेटिशन लगाते हो, तो सारा फोकस इस पे होना चाहिए, क्योंकि ये गोल्डन चांस है इन बच्चों का, और वो इजीली रिलीफ क्लेम कर सकते हो आप इसको। और मैं भी सुनना चाहता हूं कि बीसीआई इसके लिए क्या काउंटर आर्गुमेंट देगा, कि हमने क्यों सर 41 वालों को नहीं लिया, 36 वालों को नहीं लिया। ठीक है, ये काउंटर मैं सुनना चाहता हूँ कि बीसीआई इसके अंदर क्या काउंटर आर्गुमेंट देगा। यहाँ पे बीसीआई मेरे को नहीं लगता कि इस चीज़ को काउंटर कर पाएगा, क्योंकि डेफिनेट सी बात है, उनको इन बच्चों को पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप किसी के लिए 0.2 माइनस करके और किसी के 0.15 प्लस करके कट ऑफ नहीं निकाल सकते कि ओवरऑल बैलेंस हो जाए कि हमने दोनों में से 3 माइनस करें हैं। क्यों भाई, अगर आपको ऐसा करना है तो आप 4 माइनस कर दो दोनों में से, 41 और 36 कर दो, क्या दिक्कत है? लेकिन अब दिक्कत सारी ये है ना, रेवेन्यू जनरेशन। उनको पता है कि इस रेंज के मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, इसी रेंज में मैक्सिमम स्टूडेंट इसी रेंज में है, तो उनका कितना रेवेन्यू लॉस होगा आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, करोड़ों का घाटा हो जाएगा उनको तो इस चीज से। अब अगर आप ये बात नहीं उठाओगे, देखो न्याय जस्टिस ऐसा है, अगर आप मांगोगे अपने हक के लिए, लड़ोगे, तभी आपको मिलेगा। घर पे आके कोई आपको जस्टिस देके जाएगा नहीं। सिंपल सी बात है, टाइम लगेगा, आपकी मेहनत लगेगी, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, लेकिन ये आपके हित के लिए मैं बता रहा हूं कि इन बच्चों का तो गोल्डन चांस है, ये पास हो सकते हैं। पहली प्रायोरिटी वाले, पहली जो कंटेंशन है स्टूडेंट्स की, ये आराम से इजिली पास हो सकते हैं। बीसीए के पास मुझे नहीं लगता इसके लिए कोई काउंटर आर्गुमेंट होगा उसके पास। ठीक है, दूसरी कंटेंशन क्या बच्चे चाह रहे हैं कि सर ऐसा कर दो कि जो हमारा, हमने मेल पे भी लिखा है ये, कि मेल के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पलरी डैमेजेस की जो मैंने आपको बात बताई थी, कि हम ये कर सकते हैं कि 40% 93 एंड 35% 93, जो पहले से, आज से पहले जो एआईबी का जो एक पासिंग क्राइटेरिया था, आप उसको फॉलो करिए कि 12 अमेंडमेंट्स हुई हैं, थोड़ा सा बच्चों को रिलैक्सेशन दीजिए। अगर वो ये कर देते हैं तो उनका सोच सकते हो और कितना रेवेन्यू लॉस होगा। वो तो बहुत घाटे में चले जाएंगे, अगले पिछले 5 साल और पीछे चले जाएंगे वो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है इस सिनारियो को लेकर जब आप इस रिलीफ को क्लेम करोगे, अपनी पेटिशन में इस चीज को डालोगे, तो इसमें बहुत काउंटर आर्गुमेंट्स होंगे। ठीक है, और ये क्या करेगा, सिंपली कुछ नहीं करेगा, टाइम डिले होगा इससे आपका। ठीक है, 2-3 महीने तक भी जा सकते हैं, और सिंपल सी बात है, उससे फिर आपका AIB 19 भी डिले होगा। तो इसके लिए श्योरिटी नहीं है कि अगर आप लीगल रेमेडी लो तो इसमें आपकी जीत हो सकती है नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे फिर बीसीआई वाले काउंटर एग्रीमेंट रख सकते हैं पूरा, कि जी हम तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो नोटिफिकेशन में पहले ही, आज से 4-5 पहले ही निकाल दिया था कि हमें तो 45% चाहिए एंड 40% चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बीसीआई पूरा अपना हित में लगेगा, और जो सोचो आप जिसको अपनी पार्टी बना रहे हो, अगेंस्ट बना रहे हो, वो खुद बीसीआई है। ठीक है, कोई और कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। एडवोकेट आज सामने होंगे तो जाहिर सी बात है, कुछ तो धमाका होना ही है ना। तो इस वाली चीज में मैं पूरा श्योर नहीं हूं कि आपकी जीत हो भी सकती है नहीं। ये आपकी जीत डिपेंड करेगी कि आपकी तरफ से कौन से लोअर कंटेंशन पेश कर रहा है। अगर उसके रीजन अच्छे हैं, अगर वो मेंटल एगो ने अच्छे अच्छे ग्राउंड पेश कर सकता है, रेलिवेंट जजमेंट दे सकता है, कोर्ट को इस मतलब कोग्निजेंस में ले सकता है कि हाँ सर, सिंपल सी बात है, नेग्लिजेंस तो हुआ है बीसीआई के थ्रू, तो एग्जाम्पली डैमेजेस तो चाहिए। भले ये 40% ना करें तो एटलीस्ट ग्रेस मार्क्स दे देंगे 2 से 3 नंबर सबको। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो पार्शली अलाउ कर दी जाएगी आपकी पेटिशन। ठीक है, पार्शली अलाउड वर्ड यूज किया जाता है। तो अगर आप लड़ोगे नहीं तो हार निश्चिंत है, सिंपल सी बात। और अगर आप अपना हित के लिए लड़ोगे, हक के लिए लड़ोगे, तो सिंपली चांस है कि कुछ तो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है, कुछ तो मिलेगा। ये तो देखो 100% मिलना चाहिए आपको, और इसके अंदर भी चांसेस है कि 50-50 भी आपको फेवर में है डिसीजन। ठीक है, तो एटलीस्ट पार्शली तो मिलेगा, कुछ ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे 2-3 नंबर, तो वो भी कितनी बड़ी बात है, कितने बच्चे उससे पास हो सकते हैं। तो ये चीज सोचो आप। ये नहीं ऐसा सीधे आई मुंह उठा के पेटिशन फाइल कर दी, उससे बहुत बच्चों का लॉस होगा जब तक आप पूरा कैलकुलेटिव रिस्क लेके नहीं जाओगे। ठीक है, तो हर एक चीज को बैठ के तसल्ली से जब जाके सोल्व किया जाएगा, ऐसे नहीं कि बस आज रिजल्ट आया कल हमने जाके पेटिशन लगा दी, ऐसे वो डिसमिस ही हो जाएगी। ठीक है, जो थर्ड कंटेंशन है स्टूडेंट की, कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं सर सभी को पास कर दीजिए। ये तो देखो बिल्कुल नहीं होगा, इसको तो आप सपने में भी मत लेगा, अपने ये कर रहे हो आप तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। इसमें तो आपकी हार निश्चिंत है। ठीक है, इसके लिए कोई भी लीगल रेमेडी नहीं है आपके पास। ठीक है, तो ये बीसीआई तुरंत इसको काउंटर आर्गुमेंट दे देगा कि भाई ये क्या रीजन हुआ कि हर एक बच्चा बैठा है, तो फिर एग्जाम कंडक्ट कराने की जरूरत ही क्या थी।
ठीक है, तो ये तो आपको नहीं मिलेगा। शुरुआत की 2 चीजें, सेकंड वाला पार्शियली अलाउ हो सकता है आपका, एंड फर्स्ट वाला मेरे को काफी हद तक लग रहा है कि 100% अलाउड होना चाहिए। बीसीए के पास इस चीज के लिए काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं होगा कि भैया हमने 45% थोड़ा सा ज्यादा ले लिया तो उससे क्या कमी हुई। भैया कमी हुई है, आपको क्या पता एक एक पैसा कितना कीमती होता है किसी के लिए, ठीक है। अब हर बच्चे से आप अगले साल 36 रुपये फिर से ले लोगे, उसका ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है वो लगेगा, ठीक है, आने जाने का खर्चा लगेगा, मेंटल जो उस पर स्ट्रेस आया वो कौन देगा। और क्या पता किसी बच्चे का ये 2 ईयर का लास्ट अटेम्प्ट हो तो उसको फिर से रिन्यू करवा के अपना एनरोलमेंट दोबारा से आना पड़ेगा जब उसका पास हो जाएगा, तो वो सब प्रोसीजर के लिए कौन जिम्मेवार है, ठीक है। आपके लिए भले ही आप ये बोल दोगे सर 45 में हमें पॉइंट 1 जोड़ के तो किया है तो उससे क्या हो गया, नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं, रूल से तो आप आगे ही गए हो, ठीक है। आपके इमोशंस पे थोड़ा ना चलेगा कानून, कानून तो आपके लॉजिकल रीजनिंग पे चलेगा, ठीक है, इमोशनल रीजनिंग पे थोड़ा ना चलेगा। तो अगर आपने एक कैटेगरी में 0.2 माइनस कर दिए तो एक कैटेगरी में आप कैसे 0.5 प्लस कर सकते हो, ठीक है, आपको इसमें भी माइनस ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो 41 एंड 36 मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा अगर अपन लीगल रेमेडी लेते हैं। अगर ये डिसीजन भी हम विन कर लेते हैं तो बहुत बड़ी जीत है आपकी। काफी बच्चे, आप मान लो कि 30%, 40%, 45% बच्चों का क्लियर हो जाएगा ये एग्जाम, अगर आप इतना कर लोगे तो, ठीक है। तो इस बारे में थोड़ा सोचना आप। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। पहला स्टेप तो लगभग काफी बच्चों ने कर दिया है, जितने भी मुझसे कांटेक्ट हुआ सबका मैंने मेल करवा दिया है। अभी जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार मेल कर देना, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं अभी तक जिन्होंने मेल नहीं किया, जिन्होंने किया भी है और जो मेरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग, जो मेरा बीसीए का फॉर्मेट था उसके अकॉर्डिंग नहीं किया, तो आप एक बार उसको देख के उसके अकॉर्डिंग कर देना। ये फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा, बस कॉपी करना है आपको, मेरा व्हाट्सएप जो चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वहां से अगर लॉग इन नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन करके पूरा जो फॉर्मेट है उसको कर सकते हो। और जो 2 ईमेल एड्रेस है दोनों पे भेजना है, उस पे आपको भेजना है, इधर उधर मत भेज देना, जो एक रेलेवेंट ईमेल एड्रेस है उसी पे भेजना है आपको, ठीक है। तो ये काम करना है, अभी तक नहीं किया। उसके बाद जो दूसरा काम अपन क्या करेंगे, सैटरडे को मैं एक गूगल फॉर्म जनरेट करूंगा, ठीक है, पूरा उसके अंदर पूरा बना दूंगा, आपका नाम क्या है, एनरोलमेंट नंबर क्या है, आपने AIB 18 दिया है, ठीक है, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था, हर एक चीज जो है आपके एक लीगल रेमेडी के लिए चाहिए वो मैं पूरा अरेंज करके दे दूंगा, वो फॉर्मेट में बना दूंगा। आपको उसमें कंसेंट देनी पड़ेगी, उस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, कंसेंट देनी पड़ेगी, तभी तो अपन एक PIL फाइल कर पाएंगे। विदाउट कंसेंट कैसे मैं लोकल स्टैंड बनाऊंगा, ठीक है। तो कम से कम हम ये बता पाएंगे इतने लोगों का इंटरेस्ट है, वो एक प्रूफ के लिए हम ले जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ा अंधाधुंध लेके जाएंगे, एक प्रूफ भी हो जाएगा और हमने मेल कर चुके हैं ऑलरेडी, ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो इस सब चीजों को बिहाफ पे कि भाई हम डायरेक्ट कोर्ट के पास नहीं आए, हमने पहले अपने दूसरे रास्ते भी अपनाए हैं, उसके बाद हम कोर्ट के पास आए न्याय लेने, ठीक है। एक आपको ये काम करना है। दूसरा काम क्या करना है कि जिन भी बच्चों के 41 मार्क्स हैं एंड 36 मार्क्स हैं, आप ये बच्चे तो जरूर कमेंट कर देना वीडियो के जस्ट नीचे, एटलीस्ट मुझे एक एग्जैक्ट रेशियो निकल जाए, क्योंकि अभी तक मैं 30-40% बोल रहा हूँ, क्या पता ये इससे भी ज्यादा हो, क्योंकि जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि काफी बच्चे अप्रोक्स 50% ही मान लो आप 41 एंड 36 पे अटके हुए हैं। तो इनका तो क्लियर होना चाहिए, अगर इनका क्लियर हो जाएगा तो हम जो मुहिम चला रहे हैं मेरी वो मुहिम सक्सेस हो जाएगी। बाकी भैया सिंपल सी बात है, अगर आपको ये सेकंड वाला अपना कंटेंशन प्रूव कराना है तो इसके लिए बहुत अच्छा आपको लॉयर चाहिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं आप किसी को भी लेके चले जाओगे, अगर अच्छी कंटेंशन इन्होंने रख दी तो ये भी आप प्रूव कर सकते हो, क्योंकि अपना एडवर्सीरियल जुडिशियल सिस्टम है। सिंपल सी बात है, जो पार्टी अपने कंटेंशन अच्छे रखेगी वो जीत जाएगी, सिंपल सी बात है, इमोशंस पे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाली कंटेंशन डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हो लीगल रेमेडी के थ्रू। सेकंड कंटेंशन अगर अच्छा लॉयर है तो 100% भी अलाउ हो सकती है, वरना पार्शली अलाउ के काफी चांसेस है, लेकिन ये बिल्कुल भी आपकी कंटेंशन एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, आप आसानी से सोच लीजिए, टाइम ले लीजिए, पूरा वीकेंड है आपके पास, और थोड़ा सा क्या पता आपको रेवेन्यू की भी हेल्प पड़े, ठीक है। कोई भी आपका वकील काम करेगा आपके लिए तो सिंपल सी बात है वो फीस लेगा आपसे। तो अगर आप इन सब चीजों के लिए रेडी हो तभी आप इन चीजों में आना, वरना भैया केवल एक ही रास्ता है फिर आपके पास, ये अपना AIB 19 की प्रिपरेशन शुरू कर दो। अगर 2 साइकिल में एग्जाम हुआ तो जुलाई एंड के आसपास या अगस्त फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा, और अगर 2 साइकिल में नहीं होता है तो नवंबर अक्टूबर के एंड में एग्जाम आपका हो जाएगा। तो अगर घूमना फिरना पसंद नहीं है, इन चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप बैठ के पढ़ाई करो। और अगर घूमना फिरना पसंद है, कुछ सीखना चाहते हो, अपने हक के लिए लड़ना चाहते हो, इस एडवोकेसी फील्ड में आके शुरुआत से ही आप ये जानना चाह रहे हो कि हमारे साथ अगर इनजस्टिस हुआ है तो हमें जस्टिस में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आपके लिए ओपन है ग्राउंड, ठीक है। तो ये आपका डिसीजन है, आपकी कॉल है, ये सब आपकी खुद की राय होगी। अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।